देश में घटने लगे कोरोना के मामले। बीते दिनों से 2 लाख से कम कोरोना के मामले आए। लगातार दूसरे दिन 2 लाख से कम मामले। मंगलवार को पॉजिटिविटी रेट भी कम होकर 9.26% हो गया। इससे एक दिन पहले सोमवार को पॉजिटिविटी रेट 11.69% था। सरकार ने मुंबई में लागू होने वाली नाइट कर्फ्यू को हटाने का फैसला किया है। इसके साथ ही रेस्टोरेंट और सिनेमाघरों को 50% क्षमता के साथ चलाने की मंजूरी भी दे दी है। मुंबई में नाइट कर्फ्यू हटाया गया। इंदौर में मिले 1438 नए कोरोना संक्रमित। 3 मौतों की भी हुई पुष्टि। 1378 मरीज हुए डिस्चार्ज। इंदौर में टीके के लिए सख्ती जारी। अब बच्चों के टीकाकरण पर जिला में धारा 144 लागू। हर स्कूल के संचालक को अपडेट रखना होगा अपना डेटा। छत्तीसगढ़ में कम होने लगी कोरोना की रफ्तार। बीते 24 घंटों में 3,241 मरीज ठीक हुए और 24 घंटे में 3,241 मरीज। राज्य में पॉजिटिविटी दर हुई 6.82%। बीते दिन 47,000 से ज्यादा सैंपलों की जांच हुई। 24 घंटों में 148 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 14,372 नए मामले सामने आए। दिल्ली में नए कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,683 है। 27 मरीजों की मौत हो गई। लोगों को मास्क पहनने की अपील। दिल्ली में कोरोना के 2,683 नए मामले। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों में 16,096 नए मामले सामने आए। अब जबकि 35 मरीजों की मौत हो गई। तो ये तो बात हुई आंकड़ों की, लेकिन किस तरह से लापरवाही हो रही है वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। इंदौर की अगर बात करें तो यहाँ पर बीते दिन 1438 नए कोरोना संक्रमित मिले और इस बीच जनता कोरोना को लेकर कितनी सावधान है, देखिए। देश के इंदौर शहर में कोरोना के ग्राफ में थोड़ी कमी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करते हैं तो पिछले 24 घंटों में 1438 पॉजिटिव पेशेंट सामने आए हैं, लेकिन इंदौर शहर में मौत का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में 3 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जिंदगी गंवाई है। यानी शहर में अभी सतर्कता की बहुत ज्यादा जरूरत है। शासन प्रशासन की तरफ से सीधे तौर के ऊपर कहा जाता है कि अब भी सचेत रहना, सावधान रहना जरूरी है। शहर की तस्वीरों को अगर हम देखते हैं तो मास्क अवेयरनेस को लेकर अब यह लगने लगा है कि लोग पूरी तरीके से अवेयर होते नजर आ रहे हैं। दुकानों पर यदि हम नजर डालते हैं तो दुकानदार भी आपको मास्क पहने में नजर आते हैं। लोग खाने के लिए यदि आते हैं तो उस वक्त मास्क निकालते हैं और उसके बाद में मास्क लगा लेते हैं। दैट मीन्स इंदौर शहर के अंदर मास्क को लेकर जो अवेयरनेस होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं अभी नजर आने लगी है। इंदौर शहरियों से ही सीधे तौर के ऊपर मैं बात करने की कोशिश करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा। सर, मास्क की अवेयरनेस आपको लग रहा है कि शहर में लोगों में आ गई है? जी सर, आ गई है ना, बिल्कुल आ गई है। आ गई है। आपको क्या लगता है, कोई मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि इंदौर में अभी भी 1000 से ऊपर ही पॉजिटिव पेशेंट्स आ रहे हैं? सर, संदेश तो यही है कि बस अपने जो भी गाइडलाइंस है कोरोना की वो फॉलो कीजिए और वो बहुत सोच समझ के काम कीजिए मार्केट में। सर, शुरुआती दौर में देखा था कि मास्क को लेकर लोग थोड़े लापरवाह नजर आ रहे थे, लेकिन अब लग रहा है कि अवेयरनेस हो गई। सर, सबको अपना अपना काम करना है, इसीलिए मास्क जरूरी है। जितना हम सतर्क रहेंगे उतना अपना काम अच्छा रहेगा। सर, क्या कहना चाहेंगे, मास्क अवेयरनेस को लेकर शहर में सुधार आ रहा है? धीरे धीरे करके आ रहा है, समझ रहे लोग, आ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। हाँ, इस तरीके से कोरोना की स्थिति चल रही है, लग रहा है कि अब जल्दी ही ये जंग जीत ली जाएगी। हाँ, जीत जाएंगे। तो दिस इज द पॉजिटिव नोट, और इस पॉजिटिव नोट पर इंदौर के शहरवासी ये कहते हुए नजर आते हैं कि यदि आप कोरोना के
पॉजिटिव पेशेंट्स कम करना चाहते हैं तो अवेयरनेस जरूरी है, मास्क लगाना जरूरी है, सतर्कता रखना जरूरी है, सावधान रहना जरूरी है। लाला शहाबुद्दीन के साथ मैं अतियाब शेख, इंडिया न्यूज, इंदौर। तो अब भोपाल का रुख कर लेते हैं कि वहां पर किस तरह की तस्वीर है, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता ने। मध्य प्रदेश में अब कोरोना पॉजिटिव संख्या कम होती जा रही है। 10,000 प्रतिदिन मिलने वाले कोविड पॉजिटिव केस अब 6,500 तक आ गए हैं और यही वजह है कि सड़कों पर आप देख सकते हैं कि लापरवाही जो है जनता की ओर से, लोगों की ओर से, वो भी अब नजर आने लगी है। भोपाल के 10 नंबर मार्केट इलाके में अगर हम बात करें तो जो मेरे सामने लोग हैं अभी, उनमें से आधे लोगों ने ही मास्क पहने होंगे। आने जाने वाले वाहनों से जो लोग आ रहे हैं वो भी कमतर ही मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो दुकानदार हैं वो भी मास्क लगातार नहीं पहन पा रहे। यही वजह है कि कोरोना के मामले भले ही कम हो गए हों, लेकिन अब एक्सपर्ट यही कह रहे हैं कि थर्ड वेव अभी खत्म नहीं हुई है और कभी भी मामलों में दोबारा से जो पॉजिटिव केसेस हैं उनमें भोपाल में बढ़ोतरी हो सकती है। इसीलिए आवश्यकता ये है कि ज़रूरी ये है कि लोग जो हैं वो अभी भी सतर्क रहें, मास्क का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। कैमरा पर्सन अजय कटियार के साथ ब्रजेश जैन, इंडिया न्यूज़, भोपाल। तो भोपाल का हाल आपने देखा और अब देख लेते हैं जबलपुर में किस तरह का हाल है, किस तरह से लोग वहां पर मास्क पहन रहे हैं या प्रिकॉशन ले रहे हैं, ये जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी ने। जबलपुर जिले के लिए राहत की बात है कि अब कहीं ना कहीं लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले अब कम हुए हैं और अगर बात की जाए तो मरीजों का आंकड़ा 300 मरीज प्रतिदिन के करीब पहुंच गया है और लगातार जिस तरीके से बीच में पिछले कुछ हफ्तों में लगातार संख्या मरीजों की बढ़ी थी और 900 से ज़्यादा मरीज प्रतिदिन सामने आ रहे थे, तो अब कहीं ना कहीं राहत की बात है। और अब कहीं ना कहीं सड़कों पर आप देख सकते हैं जो लोग हैं, इक्का दुक्का लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर लोग जो है वो सड़कों पर मास्क के साथ नज़र आएंगे। अगर बात की जाए तो लगातार ज़िले में कहीं ना कहीं संक्रमण की रफ्तार बढ़ी थी और लगातार जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग लोगों से अपील करता रहा कोरोना प्रोटोकॉल का और उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। ज़्यादातर लोग जो है वो कहीं ना कहीं कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। अगर इक्का दुक्का लोगों को छोड़ दिया जाए, हालांकि पुलिस की जो चालानी कार्रवाई है मास्क को लेकर वो चौराहों पर जारी है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के जो तमाम अभियान हैं वो चलाए जा रहे हैं। मार्केट में रोको टोको अभियान जो है वो चलाया जा रहा है और भीड़ भरे क्षेत्रों में कहीं ना कहीं नगर निगम की टीम जो है वो लोगों को हिदायत देती है और मास्क पहनने के लिए जो है वो प्रेरित करती है। अगर बात की जाए तो अब कहीं ना कहीं जो एक्टिव केस हैं वो भी कम हुए हैं और 3500 के करीब अब जबलपुर में एक्टिव केस बचे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अभी भी लोगों को सावधानी बरतनी। और अब सीधे रुख करते हैं रायपुर का, वहां पर किस तरह का माहौल है, क्यों वहां पर लोग प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, ये जानने के लिए कोशिश करते हैं। और सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी अमित चौरसिया का जो इस वक्त मौजूद हैं रायपुर में। अमित, आपसे जानना चाहेंगे क्या वजह है, क्या लोगों की मानसिकता है, क्यों वहां पर मास्क नहीं पहना जा रहा है, क्यों लापरवाही बरती जा रही है? फिर जैसा कि छत्तीसगढ़ की यदि बात करें तो छत्तीसगढ़ शुरू से ही लापरवाह रहा है। बात करें स्वास्थ्य विभाग की, नगर निगम अमले की, तो कहीं ना कहीं ये शुरू से ही लापरवाही बरतते नजर आए। और जब पीक आवर आने लगा, ओमिक्रॉन के मरीज मिलने लगे, तब प्रशासन और शासन प्रशासन जागा और इसके बाद उसने यहाँ पर जन जागरूकता अभियान को छेड़ा। आज यहाँ चालानी कार्रवाई नगर निगम की तरफ से की जा रही है। महिलाओं के बाकायदा एक दलों को गठित करके सड़क चौक चौराहों पर खड़ा किया गया है, जहाँ पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। कोई यदि मास्क नहीं पहन रहा है तो सीधे तौर पे 100 रुपए का चालान उनको ठोका जा रहा है। लेकिन बात करेंगे, इसके बावजूद लोग लापरवाही बरत रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर अधिकांश लोग आपको जो दिखेंगे राह चलते, तो यहाँ पर उनके चेहरे मास्क देखिए आप किस तरीके से लोग चले जा रहे हैं, मास्क इनके चेहरों पर नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस बात का डर इन्हें नहीं है। कोरोना में जिस तरीके से मौतों का आंकड़ा यहाँ पर बढ़ रहा है, भले ही केसेस छत्तीसगढ़ में कम हो रहे हो, लेकिन अगर कोरोना का आंकड़े की बात करें तो वो लगातार बढ़ता नजर 19 मौतें आज हुई है।
जिसमें कि 5 मौतें सीधे तौर पे कोरोना से हुई है। इसी तरीके से मौत का आंकड़ा बढ़ने के बाद भी लोग लापरवाह हो रहे हैं, अपनी जान की सुरक्षा करने में वह लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ पूरी तरीके से सुरक्षा के जो प्रोटोकॉल, कोविड प्रोटोकॉल का नियम का उल्लंघन करता नजर आ रहा है। जी सुप्रीत। बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि उल्लंघन यहाँ पर हो रहा है, प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो क्या माना जाए, क्या प्रशासन की कोई कमी है, क्या प्रॉपर एक्शन प्रशासन नहीं ले रहा है, क्या उन्हें सख्त यहाँ पर कदम उठाने की जरूरत है? नहीं, जिस तरीके से जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन हर तरह से यहाँ पर चालानी कार्रवाई भी की जा रही है, लोगों को अवेयर करने के लिए जन जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। लेकिन जब तक व्यक्ति स्वयं तैयार नहीं होता, वो अब ये बोलने लगा है छत्तीसगढ़ का व्यक्ति कि मेरी जान है, मेरी जान जाती है तो उसमें प्रशासन को क्या करना। इस तरह की बातें भी अब सामने आने लगी है। जिस तरीके से लोग बेखौफ होकर अपनी जान को लेकर सुरक्षित नहीं है, वो असुरक्षित जान के साथ चलना चाह रहे हैं। और उन्होंने मास्क पहनना तो ऐसा लग रहा है उनको कि जैसे किसी ने कोई बहुत बड़ी सजा सुना दी हो मास्क पहनने का कहकर। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर जो लापरवाही है, इसी तरह, क्योंकि जब तक व्यक्ति स्वयं दिल से नहीं स्वीकारेगा कि मुझे सुरक्षित रहना है, दूसरों को सुरक्षित करना है, तब तक वह सुरक्षा के उपायों का पालन नहीं करेगा। जी सुप्रीत। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लापरवाही अब भी बढ़ती जा रही है, लेकिन हम सभी से, अपने दर्शकों से यही अपील करते हैं कि अब भी मास्क लगाएं, क्योंकि मास्क जरूरी है, तभी आप कोरोना से बच सकते हैं, उसके अलग अलग वेरिएंट से बच सकते हैं। और फिलहाल इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।